क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हाईवे पर आप आराम से सफ़र करते हैं उसे बनाने में कितनी मेहनत, प्लानिंग और टेक्नोलॉजी लगती है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि भारत में एक हाईवे असल में कैसे बनता है, शुरुआत से लेकर फिनिशिंग तक। सबसे पहला और सबसे अहम स्टेप होता है सर्वे और प्लानिंग। इसमें यह तय किया जाता है कि सड़क कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कौन कौन से शहर या गांव इसमें जुड़ेंगे और इसका ट्रैफिक लोड कैसा होगा। इसके लिए टेक्निकल टीम ज़मीन पर जाकर इंस्पेक्शन करती है। साथ ही ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेज, टोपोग्राफिक डेटा और ट्रैफिक एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इन सब जानकारियों के आधार पर एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार होती है, जिसमें लागत, समय सीमा, पर्यावरण पर असर और तकनीकी डिटेल्स शामिल होते हैं। इसके बाद आता है जमीन अधिग्रहण, जिसे अंग्रेजी में लैंड एक्विजिशन कहा जाता है। यह स्टेप बहुत ही संवेदनशील होता है क्योंकि इसमें किसानों, जमीन मालिकों और गांव वालों की ज़मीन अधिग्रहित की जाती है, जिसके बदले सरकार उन्हें मुआवजा देती है। यही वो चरण होता है जहां सबसे ज़्यादा विरोध, आंदोलन और कोर्ट केस होते हैं, जिसकी वजह से कई बार प्रोजेक्ट सालों तक लटक जाते हैं। अब जब ज़मीन मिल जाती है तब सरकार तय करती है कि हाईवे किस मॉडल पर बनेगा। EPC पे बनेगा, BOT, HAM या फिर PPP मॉडल। EPC में सरकार फंड देती है और कंपनी निर्माण करती है। BOT में कंपनी खुद खर्च उठाकर सड़क बनाती है और टोल वसूलती है। और HAM मॉडल में सरकार और कंपनी दोनों मिलकर निवेश करते हैं और कंपनी को 23 किस्तों में पेमेंट मिलता है। इसके बाद प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाला जाता है और बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां इसमें हिस्सा लेती हैं। उनकी तकनीकी और आर्थिक क्षमता को जांचा जाता है। जिस कंपनी को ठेका मिलता है उसे एक तय समय सीमा में प्रोजेक्ट पूरा करना होता है। अब शुरू होता है असली निर्माण कार्य। सबसे पहले ज़मीन को समतल किया जाता है, पेड़ हटाए जाते हैं और अगर ज़रूरत हो तो पुराने ढांचे तोड़े जाते हैं। फिर मिट्टी डालकर सड़क की बेस तैयार की जाती है, जिसे सबग्रेड कहा जाता है। इसके ऊपर डाली जाती है GSB यानी ग्रेन्युलर सब बेस, फिर WMM यानी वेट मिक्स मैकेडम, और फिर आती है बिटुमिनस लेयर, जिसे आप टॉप पर काली सड़क के रूप में देखते हैं। कुछ हाईवे RCC यानी कंक्रीट से भी बनाए जाते हैं, खासकर जहाँ भारी ट्रैफिक हो। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ फ्लाईओवर, ब्रिज, अंडरपास, रेलवे ओवरब्रिज, ड्रेनेज सिस्टम भी बनाए जाते हैं ताकि यातायात और जल निकासी दोनों सही तरीके से हो सके। अब सड़क का ढांचा तैयार हो जाता है तब उस पर लाइन मार्किंग की जाती है, साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, रिफ्लेक्टिव स्टिकर, स्पीड लिमिट साइन बोर्ड और रोड सेफ्टी बैरियर जैसे क्रैश गार्ड्स लगाए जाते हैं। इसके बाद आता है फाइनल चेकिंग का। इंजीनियरिंग टीम पूरे रोड का ट्रायल रन करती है, उसकी मजबूती और गुणवत्ता जांचती है। कई बार थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का खामी ना छूटे। जब सब कुछ सही पाया जाता है तो प्रोजेक्ट को NHAI या राज्य सरकार विकास प्राधिकरण को हैंडओवर कर दिया जाता है। ठेका कंपनी कुछ सालों तक सड़क का मेंटेनेंस भी करती है, जैसे कुछ गड्ढे भरना, दरारें ठीक करना, साइन बोर्ड बदलना आदि। यह फिर हाईवे की लंबी उम्र के लिए बेहद ज़रूरी होती है। तो अगली बार जब आप किसी हाईवे पर आराम से कार या बाइक चला रहे हो तो याद रखिए उस रोड के पीछे महीनों की प्लानिंग, हजारों लोगों की मेहनत, करोड़ों की लागत और सालों के अनुभव होते हैं। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।